चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, आलसी किसान की। ये कहानी हमें बताएगी कि हमारी सबसे बड़ी दौलत असल में छिपी कहाँ है। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि भाई सक्सेस किस्मत से मिलती है या फिर मेहनत ही सब कुछ है। तो आज की कहानी ना इसी गहरे सवाल की तह तक जाएगी। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर से, एक किसान। और पता है, उसकी कहानी थोड़ी अजीब है। उसके पास सब कुछ था और फिर भी कुछ भी नहीं। वो इस सवाल का, इस कंफ्यूजन का एक जीता जागता एग्जाम्पल था। और उसका ना एक फेवरेट बहाना था, जो सच बताऊं तो हम सब ने कभी ना कभी तो यूज किया ही है। अरे कल से करूंगा, आज थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं। सुनने में तो ये छोटी सी लाइन लगती है, पर इसी एक लाइन ने उसकी पूरी दुनिया को रोक रखा था। अब देखिए कॉन्ट्रास्ट कितना बड़ा है। एक तरफ उसके पास था एक बहुत बड़ा खेत, पोटेंशियल से भरा हुआ, और दूसरी तरफ हकीकत क्या थी? एक बंजर जमीन। उसकी अपनी ही आलस ने सोने जैसी जमीन को मिट्टी बना दिया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक वादा, एक छिपे हुए खजाने का वादा, जो इस किसान की किस्मत को आप कह सकते हैं हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो हुआ यूं कि एक दिन गांव में एक बड़े समझदार बुजुर्ग आदमी आए। उनकी नजर उस किसान पर पड़ी, उसकी निराशा, उसके बंजर खेत सब पर। और कहते हैं ना, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, असल में बदलाव की शुरुआत वहीं से होती है। तो उन बुजुर्ग ने किसान को एक ऑफर दिया, या यूं कहें एक चैलेंज दिया। उन्होंने कहा, देखो, अगर तुम इसी खेत में मेहनत करोगे ना, तो तुम्हें यहीं जमीन में गड़ा हुआ खजाना मिलेगा। अब सोचिए जरा, एक आलसी इंसान के लिए इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता था भला। और बस उस वादे ने तो जैसे जादू कर दिया। सोने के खजाने की बात सुनकर किसान के अंदर पता नहीं कहां से फुर्ती आ गई। उसने वो काम शुरू कर दिया जो वो सालों से टाल रहा था। मतलब कभी कभी मोटिवेशन गलत वजह से भी सही काम करवा देता है। तो जी, खजाने की खोज शुरू हो गई। अब वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, फावड़ा लेकर पूरे खेत को खोद डालता। दिन रात बस पसीना ही बहा रहा था। मजे की बात ये थी कि वो ढूंढ तो खजाना रहा था, पर अनजाने में वो खुद एक मेहनती किसान बनता जा रहा था। पूरा का पूरा खेत खोद डाला उसने, और मिला क्या? कुछ नहीं, जीरो, एक सिक्का तक नहीं। सोचकर देखिए उस वक्त उसे कैसा लगा होगा। इतनी मेहनत की और सब बेकार चली गई। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इनफैक्ट असली कहानी तो अब शुरू हुई है। कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। तो चलिए देखते हैं कि वो असली खजाना आखिर था क्या। वो बेचारा किसान अपनी मेहनत पर पानी फिरता देख निराश बैठा था। तभी उसके एक पड़ोसी ने आकर एक बड़ी सिंपल सी बात कही। बोला, भाई, आप जब खेत खोद ही चुके हो तो इसमें बीज भी क्यों नहीं डाल देते? देखिए, कितनी छोटी सी सलाह थी, पर यही सलाह पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बनने वाली थी। और किसान ने बात मान ली। उसने खेत में बीज बो दिए, और फिर नेचर ने अपना जादू दिखाया। कुछ महीने गुजरे और उसका जो बंजर खेत था वो सोने से तो नहीं, पर हरी भरी फसल से भर गया। कमाल की बात यह है कि जिस मेहनत से वो खजाना ढूंढ रहा था, उसी मेहनत ने अनजाने में फसल के लिए सबसे अच्छी जमीन तैयार कर दी थी। फसल इतनी अच्छी हुई कि उसे बाजार में बेचकर किसान ने खूब पैसा कमाया। उसी जमीन में गड़ा हुआ सोना तो नहीं मिला, पर उसने अपनी मेहनत से दौलत जरूर कमा ली। और बस उसी पल उसे उस बुजुर्ग आदमी की बात का असली मतलब समझ में आया कि असली खजाना जमीन के नीचे नहीं, बल्कि उसकी अपनी मेहनत में ही छिपा था। ये कोई सोने चांदी का खजाना नहीं था, ये तो पसीने और लगन का खजाना था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? किसान ने असल में क्या सीखा? चलिए इस कहानी के सबसे जरूरी लेसन को ठीक से समझते हैं। तो ये जो शब्द है ना, मेहनत, इसका मतलब सिर्फ हाथ पैर चलाना नहीं है। ये सक्सेस का, कामयाबी का असली सोर्स है। ये वो खजाना है जो हम सब के अंदर, हमारे आसपास ही मौजूद है। बस उसे अपनी लगन से ढूंढकर बाहर निकालने की देर है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन देखिए कितना बड़ा है। पहले क्या था? एक आलसी इंसान जो बस किस्मत के भरोसे बैठा था, और बाद में एक मेहनती किसान जिसने अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखी। ये सिर्फ खेत का बदलाव नहीं था, ये उस इंसान के कैरेक्टर का बदलाव था।
तो आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़कर जाती है कि हमारी जिंदगी का वो कौन सा खजाना है जो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारी अपनी मेहनत के इंतजार में है।